वहीं जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी आज से 2 चुनावी रैली करेंगे। जम्मू के रामबान में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरी रैली होगी अनंतनाग में दूसरी रैली को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के शंखनाद होते ही राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी चुनावी रैलियों में जुट चुकी है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की रैलियों को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने हमला भी बोला है। जम्मू के रामबन में राहुल गांधी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं अनंतनाग में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और पहले तो वो रामबन में करेंगे और दूसरी रैली वो करेंगे अनंतनाग में। तो विधानसभा चुनावों को लेते हुए कांग्रेस ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। पहले फेज के चुनाव में राहुल गांधी स्टार प्रचारक के तौर पर जुटे हुए हैं और वो तमाम सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की रैलियों को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में रैलियां करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बीजेपी के समर्थन में लोग खड़े हैं। कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं तय कर पा रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में नाम टाइप किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि उनकी रैली से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की लिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में टाइप हो रही है। कांग्रेस की लिस्ट अब्दुल्लास की सहमति से, अब्दुल्लास की दया पर निर्भर होकर बन रही है और कांग्रेस पार्टी में दर्जनों नेता आज वहां घुटन महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह राहुल गांधी ने कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस की थड़ी पर छोड़ दिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के नेताओं का भाग्य तय कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये चुनाव टोटल कंफ्यूज्ड चुनाव उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए मुकर्रम हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकर्रम, राहुल गांधी की जो जम्मू कश्मीर में रैलियां होने वाली है वो चुनावी तौर पर हम देखें तो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में पहले फेज जो 18 सितंबर को होने वाला है, 24 सीट्स में वहां पे इलेक्शन पोल्स होने वाले हैं 18 सितंबर को, जिसमें 16 सीट कश्मीर घाटी में है और 8 सीटें जो है वो जम्मू खिते में है। तो साथ साथ अगर हम बताएंगे कि राहुल गांधी का आज का दौरा पहले जम्मू खिते के रामबन जो कि नेशनल हाईवे पे डिस्ट्रिक्ट पे आता है, एक रामबन डिस्ट्रिक्ट, वहां पे खिताब करेंगे अपने वर्करों से, और दूसरा वो करेंगे अनंतनाग यानी कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के डूरू एरिया में, वहां पे जो गुलाम अहमद मीर उनका कैंडिडेट है, वहां पे वर्करों से खिताब करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो प्रीपोल अलायंस किया है, तो वहां पे जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स इन्होंने रखे हैं कि कैंपेन के लिए इसमें राहुल गांधी आज आगाज करेंगे और सोनिया गांधी भी है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी है। तो आज उनका ये कैंपेनिंग का स्टार जो बनाए गए हैं, तो आगाज इसका राहुल गांधी करेंगे। अगर हम बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से जो घाटी में 16 सीट से पहले सितंबर को पहला पोलिंग होने वाला है, उसमें बीजेपी ने खाली 8 सीटों पे घाटी में कैंडिडेट खड़ा किए। यानी 16 सीट जो घाटी में है उनमें 8 सीट पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। कहीं ना कहीं इलेक्शन का जो माहौल यहाँ पे गर्म हो चुका है, सियासत भी गर्म हो चुकी है और आपस में इल्जाम तराशी स्टार्ट हुई है रैलीज में, कैंपेनिंग में। तो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की सियासी सरगर्मियां इस वक्त चल रहे हैं वो उरूज पर है और लोग बेसब्री से भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और लोगों का ये भी मौका मिलेगा कि अपने नुमाइंदे वो असेंबली में भेजेंगे। जी मुकर्रम, अभी राहुल गांधी की रैली को देखते हुए वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में काफी संवेदनशील इलाका बन जाता है और जिन इलाकों में राहुल गांधी की आज रैली होने वाली है वो खुद में ही संवेदनशील है, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, अगर हम सिक्योरिटी के हवाले की बात करेंगे, जूरी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया यहाँ पे 2 डेट्स इलेक्शन के, तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हाई अलर्ट पे जम्मू कश्मीर पे रखा गया है, क्योंकि जम्मू खिते में जो बैक टू बैक अटैक्स हो रहे थे या कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उनको हाई अलर्ट पर रखाया गया है और 8 कंपनीज मजीद लाई गई है जो कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने में गवर्नमेंट को मदद करेगी। लेकिन साथ ही साथ
जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, कल शाम को अगर हम बात करेंगे कि राजौरी के थाना मंडी एरिया में वहां पे टेररिस्टों ने कुछ फायरिंग की, तो बाद में रिटेलिएशन में वापसी जवाब में सेना ने उनको अंधाधुंध फायरिंग की। तो अंधेरे का फायदा होते हुए जो सेना के प्रेस रिलीज आया, उन्होंने बताया कि जो टेररिस्ट छुपे हुए थे उस घने जंगल में जिन्होंने फायरिंग की थी एम्बुश करके, तो वो भाग गए। फिर जब सेना ने यहाँ से फायरिंग की घने जंगल में, वो भाग गए। लेकिन दोनों तरफ से कोई ये नहीं हुआ, ना किसी टेररिस्ट को मार दिया गया है और ना ही सेना की तरफ से कोई नुकसान हुआ है। मुकर्रम, अभी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सभी पार्टियों ने तो कमर कस ली है, लेकिन एक यहाँ पर खतरा अगर देखा जाए जो सभी पार्टियां महसूस कर सकती हैं कि जब जम्मू कश्मीर राहुल गांधी गए थे तो वहां पर लोगों में राहुल गांधी के लिए लोकप्रियता देखी गई थी, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह था राहुल गांधी को देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में क्या ये एक चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है बाकी पार्टियों के लिए? जी, अगर हम बात करेंगे तफसील से थोड़ा पॉलिटिकल, जो 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 को हटाया गया है और जो स्टेट को यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिनेरियो या लैंडस्केप सारा चेंज हुआ है। बीजेपी के खिलाफ जो लोगों में जी बिल्कुल मुकर्रम, तो ये काफी ज्यादा चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।